क्या कहते बाप की जमीन है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन। तो रेखा गुप्ता जी ने बोल रखा है कि अब झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, सिर्फ वजीरपुर की और जेलरबाग की और बंगाली जो कॉलोनी टूटी वही टूटेगी। ये सब डीडीए की ज़मीन है। सीएम वो सब झुग्गी तोड़ने का ही प्रयास कर रही है। प्रशासन ये ना करे, ये झुग्गियाँ तोड़ दे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली के आज़ादपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और देखिए हमारी दाईं तरफ वहां जो वजीरपुर ये बस्ती जो झुग्गी बस्तियां थी इनको ढहा दिया गया है। इसके बाद में अब हमारी बाईं तरफ देखिए यहां भी झुग्गी बस्तियां हैं और कहा जा रहा है कि इनको भी ढहाया जा सकता है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें कोई नोटिस दिया गया है और अगर कोई नोटिस दिया गया है तो कितना समय उन्हें दिया गया है कि भाई आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए, और क्या उनके लिए किसी घर का प्रावधान भी किया गया है। क्योंकि देखिए एक हमारे पीछे ये आप दिखाइए ज़रा, ये बड़ी सी बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही होगी, कहा जा रहा है कि जिनके पास जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स थे उनको इस बिल्डिंग में घर दिया गया है और वो लोग वहां पर रह रहे हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, अब उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है? नेहा। आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम वहाँ आगे रहते हैं। आप उन बिल्डिंग्स में रहती हैं? नहीं, हम वहाँ रहते हैं कबीर नगर में। अच्छा। हम ये दरअसल देखने आए थे यहाँ पे। ये क्या देखने के लिए आए थे, क्या हो रहा है? सब कह रहे थे लाल बाग का नंबर आया, तो हम देखने आए थे तो देखा तो वजीरपुर का ही नंबर है। हाँ, ये तो वजीरपुर का ही नंबर बताया जा रहा है। तो ये लाल बाग वाले जो लोग हैं उनमें क्या माहौल चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, हमें नहीं पता। हम तो वहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कबीर नगर में। आप कहाँ रहते हैं? नहीं है, हम अलीगढ़ के हैं। आप रेल में यात्रा कर रहे हैं? हाँ। चलिए आइए, यहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है माहौल। हाँ अम्मा। हाँ भैया। प्रणाम। राम राम। कहाँ रहती हैं आप? यही रहते, ये घर है। यही? हाँ। क्या माहौल चल रहा, लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ? अरे भैया जो करे हैं तो करेंगे, हमारी क्या कहते बाप की जमीन है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी जमीन। हमारी सरकार है और का अरे सरकार आपकी, वोट आप देते हैं, सरकार आप चुनते हैं। अरे तुम्हारी मर्जी है हाँ। भैया, जहाँ बस आओगे वहाँ बस जाएंगे और मारोगे मार दे, बस कोई टेंशन नहीं। हमारा तो कोई ठिकाना है ना बेटा, ये घर है और ये खेत है, हमारा यही है। अच्छा, क्या कहा गया है? कोई अधिकारी यहाँ पर आया, पुलिस प्रशासन? नहीं आए, कोई नहीं आया ना, इधर कोई ना आए। अभी कोई चर्चाएं नहीं है, क्या होगा क्या इधर नहीं? कोई आए ना तो ना चर्चा, अभी तो ऐसी कोई बात ना आया। कुछ लोग कह रहे हैं केवल वो जो हैं वो बस्ती सामने वाली वजीरपुर वाली उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, हम का भी झूठ बोले, जो सो है। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। हाँ जी सुनिए, तो आपका घर कहाँ है? हमारा घर नहीं है, हम बाहर किराएदार हैं। आप किराएदार हैं? हाँ। क्या चर्चाएं चल रही हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं? इनके सुना तो जाती है कि इनके टूट के रहे, तब इनके 7 तारीख को टूटेगा। पहले वहाँ की टूटेंगी पूरी, उसके बाद यहाँ का नंबर आएगा। टूटेगा ये बोल रहे हैं। कोई आया अधिकारी आपके पास में, कोई पुलिस वाला आया ना या भाई कोई नहीं आया बताने के लिए क्या होगा क्या नहीं? नहीं होगा भाई, पता नहीं है के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सन्नी नाम है। यहीं रहते हैं? लाल बाग में। यही नीचे लाल बाग। क्या चर्चाएं हैं, ये झुग्गियां टूटने का क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं? ये नहीं बता भाई यार। अरे अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या है? मुझसे तो कल परसों पूछ के गए थे। अरे हमने थोड़ी पूछा था, अभी हमें बताइए क्या चल रहा है, लोगों के जहन में क्या सवाल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं लोग? जो सरकार चाहेगी वही होगा, हम क्या चाहेंगे सर। सरकार की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? नहीं, हमारे पास कोई खबर है? हमारे पास कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं अभी? नहीं। आपका ये अपना बनाया हुआ है या फिर?
आप किराए पर रहते हैं? अपने बना हुआ है। अपना बनाए हुआ हाँ हैं? अब तो रेखा गुप्ता जी ने बोल रखा है कि अब झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, अब सिर्फ बजरपुर की और जेलरबाग की और बंगाली जो कॉलोनी टूटी वही टूटेगी बस। अब आगे कोई झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, ये बोल रखा है। तो मतलब ऐसा क्या कि ये देखिए जो रेलवे लाइन के उधर की टूट रही हैं, यहाँ की नहीं टूट रही हैं, कुछ ऐसा बताया गया, कोई कारण ऐसा? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बताया गया है। वो बिल्कुल रेलवे से बिल्कुल टच है, ये तो काफ़ी डिफरेंस है। फिर भी 15 मीटर बोल रखा है, तो हमारी झुग्गी तो 15 मीटर से वैसे दूर है, उधर वाली बहुत ही नज़दीक है। तो रेड लाइट वगैरह नहीं दिखती, तो इसलिए वहाँ की टूट रही है। पर अभी यहाँ का कुछ ऐसा बोला नहीं है, पर कह नहीं सकते अगर टूटे भी तो। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले कोई एक निर्धारित किया गया था कि भाई केवल इतनी जगह तक झुग्गियां टूटेंगी, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसकी वजह से फिर और ऐसा कुछ। हाँ, मतलब बोला था कि मतलब तीसरा फ्लोर और दूसरा फ्लोर टूटेगा, ग्राउंड फ्लोर नहीं टूटेगा। पर वहाँ पर अब पूरा तोड़ दिया गया है। क्या कारण है उसके पीछे? अब उसका कारण तो सरकार को ही पता होगा कि क्यों तोड़ रही है, रेलवे को पता होगा, रेलवे तोड़वा रही है तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर पथराव किया गया इस वजह से। पथराव इधर साइड पे हुआ था, शायद सुना था मैंने, पर देखा नहीं। मैं काम वाम पे रहता हूँ, देखा नहीं, पर सुना था मैंने कि यहाँ पथराव हुआ था। उसके बाद दोबारा से तोड़ दी पीछे तक और ज़्यादा। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। मुरारी तो मुरारी जी कब से रह रहे थे यहाँ? लगभग 1 साल से। 1 साल से किराए पर? हाँ, किराए पे रहते थे। एक बार टूट गया था ना, फिर से रूम खोजा, फिर से और फिर टूट गया। बताओ, फिर से तोड़ रहा है, क्या कर रहा है ये तो सब। जिन्होंने किराए पे दिया हुआ था वो मकान मालिक जो थे आपके, वो झुग्गी वाले, वो क्या बोलते हैं अब? वो बोला कि आप रूम अपना खोज लो, उसका भी टूट गया ना, अब वो अपना बेघर खुद हो गया वो। उसको बात खुद नहीं रहने के लिए तो हम लोग के कहाँ से रखेगा सर। तुम्हारा नाम क्या है? संजीत। संजीत, कहाँ के रहने वाले हो? समस्तीपुर जिला के। यहाँ कब से रह रहे? 3-4 साल से फैमिली के साथ में। ये तो हम लोग के तो अभी एक मरते और तोड़ दिया था, तो बोला कि इससे ताब हल्का मल्का बचा था, उसमें ताब एडजस्ट किए। फिर आप मान कर चलो, आप फिर इधर तोड़ रहे, अब हमको जाएँ कहाँ? इधर शाम से ढूंढ रहे हैं, 7 बजे से तभी मिला है, तब भी आप जा रहे रूम में रहेंगे, देखेंगे क्या कह रहे तो हैं। मतलब अभी एक किराए का रूम ढूंढ लिया है आपने? हाँ, यहाँ भी किराए पर रह रहे थे? हाँ। पूरा दिन लग गया खोजते खोजते रूम, पता है। पूरा दिन लग गया खोजते खोजते, मिला नहीं रूम। बताओ, अभी मिला है रूम, अभी मिला है इधर। वो बहुत महंगे मिल रहा है रूम, छोटा रूम बहुत महंगे मिल रहा है। अभी यहाँ सस्ता था? हाँ, वहाँ था 1500 था ना, और यहाँ इधर मिल रहा है मतलब 2500 मिल रहा है किराया खाली। और बिजली बिल अलग हो गया, मतलब 3500 तक। जब यहाँ पर रहने के लिए आए थे तो किसी ने नहीं बताया था कि कल को ऐसा कुछ होगा, ये झुग्गियाँ टूट सकती हैं? कभी नहीं बताया था ये सब, ये बताया नहीं था ना, से टूटेगा। बहुत दिन के बाद इधर हो गया ना, 1-2 महीने बाद बताया ऐसे नोटिस आने वाला है, टूटेगा। तब जाके मतलब रूम पहले खोजे, जाके ये रूम छोड़ दिए, आप फिर जाके बगल वाले रूम लिए, वो भी तोड़ दिया। अब बोला कि सब यहाँ पे जगह जितना है झुग्गी सब टूट जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर का, सब टूटेंगी? सब टूट जाएगा। बोला कि इधर कुछ बचेगा नहीं अब यहाँ पे। क्या बनाएंगे फिर? पता नहीं क्या बनाएंगे अब, जो तोड़वा रहा है ना वो बताएगा ना क्या बना रहे हैं। बताओ, ऑर्डर आ गया, यहाँ का भी ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। अब बताओ। हाँ भैया, अरे आपका नाम क्या है? आलोक नाम है। तो यहाँ के लिए क्या बोल रहे हैं ये लोग? तो देखिए वहाँ से आ रहे हैं जहाँ टूट चुकी हैं झुग्गियाँ, यहाँ के लिए लोग क्या बोलते हैं, क्या करेंगे? यहाँ के लिए ये बोलते हैं कि यहाँ की झुग्गी भी का नंबर है, अभी वो कुछ टाइम लगेगा टूटने का। नंबर यहाँ का भी है? हाँ जी। नोटिस वगैरह कुछ दिया है? अभी तो नोटिस नहीं आया है सर, नोटिस तो दे रखे हैं व्हाट्सएप पे लोगों को, पहले पुराना नोटिस है ये, फिलहाल का भी नहीं दे रखे हैं। तो ये क्या मतलब कोई अधिकारी जब यहाँ पर आया या फिर अभी तक कोई नहीं आया है, केवल जो पटरी से उधर की जो बातें हैं वहीं पर आकर के अभी तक बात थमी है? अभी पटरी की सारी झुग्गी टूट रही है, अभी मच्छी मार्केट टूटी है, फिर जेलरबाग टूटा है, और कुछ झुग्गियाँ भी उधर उधर टूट रही हैं। अभी काफ़ी झुग्गियाँ टूट चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है। इधर का नंबर अभी लास्ट में है। लास्ट में? हाँ जी, मैं आखिरी का मौका लास्ट ही तो है। मतलब ये जो जगह है ये बचेगी या फिर ये भी? ये सब डीडीए की ज़मीन है ये सब। हाँ, ये झुग्गी जहाँ है सब रेखा गुप्ता, जो क्या नाम है मुख्यमंत्री सीएम, वो सब झुग्गी तोड़ने का ही प्रयास कर रही हैं। मतलब जो जो डीडीए के अंडर में है वो सब टूटने वाली हाँ है? जी, बिल्कुल टूटेंगे। तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि देखिए इस बिल्डिंग में किसी को रहने के लिए मकान या फिर
कमरा दिया गया है। इसमें ना सर कि 2-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पहले जमा हुआ है 2-4 साल पहले, तो उनको मिली है। और जिसका नहीं जमा है, जैसे जिसकी झुग्गी थी ना अपनी, उन्हीं को मिला है। जो किराएदार हैं वो खाली करके अपने अपने घर जा रहे हैं। तो किराएदार तो बता रहे हैं कि हम तो वहाँ भी किराए पर रह रहे थे, यहाँ भी। समस्या इस बात से है कि जो जिन्होंने ज़मीन जो ले रखी थी, वो मकान जो किराए पर दे रखा है, अब वही लोग उसको छोड़ करके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो किराएदार थे कि हमें भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जिनके घर थे उन्हें भी नहीं पता। बिल्कुल, किसी को नहीं पता ऐसा हो जाएगा। अब ज़िंदगी को भरोसा थोड़ी ना है। अब कुछ लोग उसमें बसा दिए हैं, कुछ लोग को बेघर कर दिए, रोड पे आ गए, कुछ पब्लिक रो रही है, कहाँ जाए पब्लिक। तो उन घरों में जिनको बसाया है वो कौन लोग हैं जिनको बसाया गया है? वो जेलर बाग के थे, कुछ वजीरपुर के थे। उनके पैसे जमा हुए थे 2-3 लाख रुपए पहले, 4-5 साल पहले, उन्हीं को दिया है कमरा, बाकी सबको बेघर कर दिया है। हाँ भैया, 3-4 साल नहीं हुए इलेक्शन से पहले, मतलब इन्होंने वो सर्वे करा था। और कुछ किसने कराया था सर्वे? सर्वे तो ये मोदी ने ही करवाया गया था, ठीक है जी। और तब कुछ लोगों को मिला है, उसमें सुना हूँ कि 1300-1400 लोगों को मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। सो उधर टोटल 2000 झुग्गियाँ थी। बाकी जो हैं सब लोग बेघर हैं, रोडों पे सो रहे हैं, वहीं मतलब कुछ खाना बना रहे हैं, मजबूर काफ़ी लोग हैं। और जिसके मतलब कमाने वाले देखो चले जाते हैं इस टाइम, तो आपको खुद ही दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी भीड़ है इस टाइम नहीं है। अभी ये लोग काम पे से आए हैं और कुछ माँ बाप काम पे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं होता कि सर्वे वाले आते हैं कि वो कौन है, ये कौन नहीं है। अभी जैसे आप भी आए हो तो हमें कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि आप मीडिया वाले हैं या किस लिए हैं। आपको सबको ये डर है कि कोई राजनीति वाला, कोई पॉलिटिक्स वाला आया है, हम लोग तोड़ फोड़ के लिए ही आए हैं। यहाँ पे ये अभी शोर हो रहा है, मतलब डर बना हुआ है। और आदि करके क्या कहा गया है जहाँ ये वाले जो मकान हैं या फिर ये दुकानें हैं? देखिए, एक वो कह रहे हैं कि ये नाले जो हैं, नालों के ऊपर जो घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, भाई ये नाले, इनकी निकासी नहीं होती है। नाले तो पहली तो बात तो वहाँ पे था, वो नाला बंद कर दिया गया है, ठीक है जी। एक बाथरूम घर था वहाँ पे, वो खंबा बिजली का वो लगा हुआ है, ठीक है जी। और ऐसे तो आप देखेंगे वहाँ पे वो पुलिस चौकी भी थी, वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो गई है, ठीक है जी। और ये सब आप देख रहे हैं कि भगवान के नाम से क्या क्या हो रहा है, वो तो आप भी तो क्या देख, ठीक है जी। ये राजनीति नहीं तो क्या है? आश्वासन दिया गया है, मतलब वो जो बिल्डिंग देखिए उसकी बड़ी बातें होती हैं कि भाई पक्का मकान दिया गया है, उनमें रहने के लिए क्या होना चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो वो देखिए जो उन्होंने खुशी खुशी लिया है, ठीक है जी। और बाकी को मैं बताता रहा हूँ 300, 400, 500 जो है नहीं मिला है कुछ। हाँ, सभी लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर किराए का कमरा, किराए पे ढूंढ रहे हैं। कुछ इस गली में भी आए पड़े हैं, कुछ उस गली में भी आए पड़े हैं। और लालबाग का भी हम सुन रहे हैं कि भैया कि ये भी टूटेगा, बहुत शोर हो रहा है। अभी मस्जिद के पास का भी शोर हो रहा है कि मतलब कि कुछ दुकानें उधर की बंद हैं सारी। अभी मैं पानी तो खुद कोई समय दिया गया है ऐसा कि भाई इस समय तक या फिर कभी भी ऐसा कुछ किसी भी दिन आकर के? हाँ, हमने तो मोबाइल से पता करा था, हमने मोबाइल से पता किया कि इस मतलब नोटिस वगैरह इस चीज़ों का नोटिस ये भी नहीं दिया गया, लेकिन मोबाइल से पता गया। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि ऐसा अफवाह फैला रहे हैं। बल्कि मैं खुद उनका कार्य करता था, अब लेकिन दिल इन पे से विश्वास ही हट गया है। विश्वास हट गया? हाँ जी। रेखा गुप्ता का विश्वास सबका हट गया। अरे आपका नाम क्या है बहन जी? पूजा गुप्ता। आप यहाँ कब से रहती हैं? मुझे 10 साल हो गए। अब क्या कुछ डर बना हुआ है, ये झुग्गियाँ कभी भी जा सकती हैं, ऐसा कुछ? झुग्गियाँ कभी भी जा सकती, झुग्गियों का क्या है, उधर ले लो, मुझे पता नहीं। ये आप ही के साथ? नहीं, वो अलग है। तो मतलब सभी के भीतर एक डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ आश्वासन इस तरह का दिया गया कि भाई ऐसे पक्के मकानों में कोई डॉक्यूमेंट्स देख करके वहाँ भेजा जाएगा कि क्या न? इसके बारे में मुझे पता नहीं है, हम लोग तो किराए पे रहते हैं। आप भी किराए पे रहते हैं? हाँ, हम लोग तो किराएदार, हमें पता नहीं है। तो आपके लिए तो ये है कि यहाँ किराए पे रह रहे हैं, कहीं और जा करके रह सकते हैं, अब जिनका मकान है उन्हें तो डर है। हाँ, जिन्हें किराए पे हैं, जिसका मकान है उन्हें भी तो डर है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। हम लोग चले जाएंगे कहीं मकान सामान भी तो निकालने का टाइम नहीं मिल पाता है ना, कि मतलब कि भैया कि मतलब बोला जाता है कि 2-4 महीने पहले मतलब बताया जाए कि आप ये खाली कर लीजिए, या तो ईंट ही नहीं जोड़ने देना था किसी को। इंदिरा कांड के टाइम से उधर की झुग्गियाँ बसी पड़ी हैं। जब मैं छोटा सा था, मम्मी मेरी गोद आग लगी थी, तब मेरी मम्मी को लेके भगी थी इधर उधर लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तब सरकार ने, सोनिया गांधी के उससे पहले जो थे, तब उन्होंने ईंटें भी दिया था इधर घर बसाने के लिए, जब आग लगा था तो
अब काफ़ी पेड़ तोड़ी गई थी, उसके बाद बोले अब इधर का भी नंबर है। कहा गया यहाँ का नंबर है? हाँ, इधर स्टेशन के ये जो किनारे हैं इधर भी बोला गया था कि इधर नाले के साइड के सारे टूटेंगे। सारे बोले हैं तो। ये कौशलपुरी लगता है, ये शादी नगर लगता है। पुलिस वाले आए थे, वो सारे बोले थे। हाँ अम्मा प्रणाम। खुश रहो बाबू। कैसे हालचाल हैं? सब ठीक है बाबू। क्या लोग बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है? सुनने के लिए बात कर रहे हैं भैया, हमन के बेघर का घर हो जल जाए, अब का कल जाए भैया। घर हमन के एक बेर बना के रहनी जा, आए बेर अब घर छीन रहे। आप ही ने बनाया हुआ है ये? हाँ, हमन के बनाए थे भैया। कब से रहती हैं आप यहाँ? हमन के 25 साल हो गए। तो अभी क्या हो गया कि 25 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ? नेता लोग का करत वालो भाई, नेता लोग का करत, अब हमन के का जानता। हमन के तो जहाँ बैठल बन जाता है, बैठल बने, हमन के तो कहाँ चल जाए। अब देखिए अम्मा, समस्या ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो केवल ऐसी जगहों पर जो झुग्गियाँ आ रही हैं भाई, रेलवे ट्रैक के पास में, उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। और जो लोग जहाँ रह रहे हैं, देखिए चुनाव के दौरान तो बड़े वादे किए गए थे, 5 रुपए में खाना मिलेगा झुग्गी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में 2500 रुपया मिलेगा। वकील अब तो कुछ नहीं देखा, अब तो न के यहाँ ना अशोक गोयला होता ना आना का ना उनकर रेखा गुप्ता यहाँ शकल दिखावे आती है। अब तो किसी नहीं, तब से जीतेली तब से तो बर्बाद कर दिली भैया। हाँ, हमन का तो यहाँ कोई आया अभी ये कहने के लिए, बताने के? नहीं आए थे, कोई नहीं आए थे। तो मतलब ये केवल चर्चाएं जो हैं इंसानों के भीतर हैं, खाली जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं के भीतर ये चर्चा है। किसी अधिकारी मोबाइल में भेज दिए ना, मोबाइल में भेज दिए, मोबाइल में भेज दिए। तोड़ी गई। उधर के पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि जो पुलिस वाले आए थे वो सब भी बोल रहे थे कि इधर की भी लाइन तोड़ी जाएगी, इधर रेलवे ट्रैक से इधर वाली भी। हाँ, इधर वाली भी तोड़ी जाएंगी, पुलिस वाले बोल रहे थे सारे। पुलिस वाले बोल रहे हैं? हाँ, कोई समय दिया गया है कि कब तक? कह रहे थे 4-6 महीने में तोड़ी जाएंगी इधर की भी, रामलीला ग्राउंड के इधर की। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम रवि। तो रवि, आप यहाँ कब से रहते हैं? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए। अपना ही मकान है या किराए पर? किराए पे रहता हूँ। क्या चर्चाएं चल रही हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं? ये यहाँ की ये पटरी के बराबर वाली जो ये बस्ती है, ये बचेगी, इसी का भी नंबर आएगा? क्या चर्चाएं हैं लोगों में? अब भैया चर्चा, हमें तो खाने कमाने वाले हैं, चर्चाएं तो जो है हमें तो ये कह रहे हैं नहीं टूटे हैं, गरीब लोग बच से रहें, वो अच्छा है। प्रशासन ये ना करे, ये झुग्गियाँ तोड़ दे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। अभी मैं बात करके आया वहाँ, कुछ लोग तो कह रहे कि भाई पहले पटरी से 10 फुट, फिर 15, फिर 20, ऐसा कहा गया, अभी 30 फीट तक की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कुछ बचेगा नहीं, सब ढाई जाएंगे। ये तो नासाब गलत हो रहा है, मजदूरों के लिए नासाब गलत हो रहा है। लेकिन एक समस्या बड़ी ये भी तो है भाई, सरकार की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, वहीं पर रह रहे हैं लोग 35-35, 40-40, कोई कोई तो कह रहा भाई 70-80 साल हो गए। पता नहीं था कल को सरकार इनको बुलडोज कर सकती है, इनको ढहाया जा सकता है। ये इस बात की जानकारी नहीं थी। अब जब सभी धीरे धीरे रह गए तो मकानों भी बना लिए। अब तो ऐसे ऐसे मकान, पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बना लिए, पक्के बन गए। जब तो उनके बताइए बच्चे पक्के मानने वाली है। अब ये तो ना सरकार को किया जाता है, क्या कर रहा जाए, तो पता सबको ही पता है ये पक्के माएंगी। मतलब डर यहाँ भी बना हुआ है। तो ये डर ही है, और क्या है, डर के अलावा क्या है। कुछ लोग तो मकान देख रहे हैं पहले से दूसरी बस्तियों में जाने के लिए। तो यहाँ भी देख रहे हैं, क्या करें, डर तो बना हुआ है, यहाँ भी देख रहे हैं। अब ये मकान मालिक खा जाएंगे, इतनी जब तक किराएदार बने हुए हैं वो खा जाएंगे। एक बात ये समझते हैं सबसे बड़ी। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।